पूर्व कार्यकर्त्यांचा कार्यक्रम आहे असं वाटतंय, पण आपण परिषदवाले इतका शांतपणे कार्यक्रम चालवायची गरज नाही. आपण ते आज मागचे 24 वर्ष सुदर्शन मी चालवतो आणि तुझ्या विचारांनी चालवतो, त्याबद्दल बोलायचं आहे. मला अनेक ठिकाणी बोलावतात, परंतु माझ्या आयुष्यातलं पहिलं भाषण हे मला विद्यार्थी परिषदेने शिकवलं. वैसे मैं मराठी में बोलूं या हिंदी में बोलूं? मुझे ये मोह भी हो रहा है कि हिंदी में बोलूंगा तो थोड़ा ज्यादा लोगों तक जाएगा. अरुण जी भी यहाँ है, बिपिन जी तो मराठी बोलते ही है. परिषद ने पहला भाषण सिखाया. विनोद तावड़े जी का संगमनेर में कार्यक्रम था और मैं संघ का दायित्व था मेरे पास, और मुझे कहा गया कि कल से सुबह से विद्यार्थी परिषद का काम करना है और संगमनेर जाना है. तब तक संघ स्थान पर मुख्य शिक्षक, शहर कार्यवाह तक दायित्व था, लेकिन कभी किसी के सामने भाषण नहीं दिया था. वहां गए तो परिषद की कार्यपद्धति भी पता नहीं थी. तो गए और अचानक से विनोद तावड़े तब राष्ट्रीय मंत्री बने थे और मेरा नाम पुकारा गया कि अभी सुरेश चौहान के बोलेंगे. तब तक मैंने कभी भी सार्वजनिक मंच से भाषण नहीं दिया था. तो मैंने कहा कि ये क्या कार्यपद्धति? बोले ऐसा है, कार्यपद्धति वगैरह सब ठीक है, पानी में फेंक दे तो तैरना आता है, ये कार्यपद्धति का संदेश. तो हमने कहा कि ठीक है, शुरू है. तो पहला भाषण वहां से शुरू किया था. और पत्रकारिता के रूप में मैं अभी 24 वर्षों से सुदर्शन न्यूज चैनल का मुख्य संपादक हूं. हमारे पास कई पत्रकार हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा. आज सार्वजनिक बता देता हूं कि मैंने पत्रकारिता का एक दिन का भी कोर्स नहीं किया है, वो भी परिषद ने ही सिखाया. पहली प्रेस नोट परिषद ने ही सिखाई. अच्छा, क्योंकि मैं जहां से आता हूं वहां तो तहसील भी नहीं था हमारा. शिरडी तो 5000 पॉपुलेशन का गांव था, जिला प्रमुख था, लेकिन हमारे यहाँ के पत्रकार जो थे उनको प्रेस नोट न्यूज की भाषा में लिख के देनी पड़ती थी. मतलब हेडलाइन क्या रहेगी इससे लेकर पूरी न्यूज, उनको प्रेस नोट नहीं समझ में आती थी. तो उनके लिए मुझे सीखना पड़ा कि न्यूज कैसे लिखते हैं. तो इसलिए परिषद ने सिखाया, आज आपके सामने है. लेकिन इन 24 वर्षों में मैं ये कभी नहीं भूला कि ये चैनल भरे सुरेश चौहान के का है, लेकिन सुरेश चौहान के परिषद का है. ये ध्यान रखकर चैनल चलाना चाहिए. और इसलिए परिषद का चैनल होता तो कैसा होता, वो सब चीजों को ध्यान में रखकर मैंने इन काम को आगे बढ़ाया. हमारे यहाँ पर छोटे छोटे नारे जो हम देते हैं, उन नारों को अपने कार्य पद्धति में, चैनल के कार्य पद्धति में भी कैसे लाया जाए, इसका भी विचार किया. जैसे जब चैनल का नाम तय हुआ तो उसके बाद सामान्यतः सारे चैनल अपने आप को एक नंबर, सबसे तेज वगैरह वगैरह ऐसा सबका स्लोगन होता है. हमने कहा कि सुदर्शन, और उसका टैगलाइन रहेगा राष्ट्र सर्वप्रथम. यह टैगलाइन देने वाला सुदर्शन पहला चैनल था. तब हमको कई पत्रकारों ने कहा कि अरे पत्रकार निष्पक्ष होना चाहिए, ये देश की भी, वो देश भी, या ये देश, ये पार्टी, ये वो, इसका ध्यान नहीं रखना चाहिए. हमने कहा निष्पक्ष होना चाहिए, बिल्कुल है, लेकिन देश उसका पक्ष होना चाहिए, इससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए. और इसलिए देश की बात करना शुरू किया, राष्ट्र सर्वप्रथम का नारा दिया. और उन मुद्दों को, इवन नारे की बात जब मैं करूं तो कश्मीर का जब विषय आता था तो मैं अपने एंकरिंग में, जो विद्यार्थी परिषद में हम घोषणा देते थे, दूध मांगो खीर देंगे, एवढे हळूच दूध मांगो खीर देंगे, दूध मांगो खीर देंगे, ते हे द्यायला सुरुवात केली. आणि मग त्यातून अनेक जणांच्या लक्षात आलं की हा परिषदवाला दिसतोय. त्यात ऐसे आगे बढ़े. फिर पत्रकारिता में जब जाने का तय हुआ, वो कैसे तय हुआ, तो अपने यहाँ कहते हैं, जैसे हम मराठी में ज्यादा आसानी से कह पाऊंगा, जिथं कमी तिथं, जहां कम वहां हम. तो ये तय किया कि विद्यार्थी परिषद का काम किया है और किसी क्षेत्र में अभी जाना है. राजनीति में नहीं जाना है क्योंकि बहुत आरोप लगता है परिषद वालों पे, तो इसलिए किसी और फील्ड में जाएंगे.
तो कौन सा फील्ड होना चाहिए? तो परिषद ने सिखाया कि सबसे बड़ी चुनौती जहां है वहां जाना चाहिए, और जहां कम वहां हम तो पत्रकारिता में गए। तो मैं भारत का पहला वेब जर्नलिस्ट हूं। बहुत लोगों को सुदर्शन का परिचय तो है, लेकिन भारत में इंटरनेट पर समाचार पढ़ने के लिए, जिसको आज वेब पोर्टल कहते हैं, तब वेब जर्नलिस्ट कहते थे, मैंने 96 में बातमी.com शुरू किया था। 96 में। तब डोमेन भारत में रजिस्ट्रार नहीं था, विदेश से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, और वो मैंने शुरू किया। फिर ध्यान में आ गया कि इंटरनेट के थ्रू पूरे हिंदुस्तान को, मराठीत ज्याला आपण म्हणतो गवसनी घालना अवघड है, टीवी चैनल होना चाहिए। तो टीवी चैनल शुरू हो, इसके लिए संघर्ष शुरू किया और इस फील्ड में गए। तो जैसे कहा गया कि सबसे बड़ी समस्या को पकड़ो, फंडामेंटल विषय को हाथ लगाओ, तो न्यूज चैनल का मतलब है तो यहां गड्ढे हो गए, यहां पर फलानी चीज हो गई, यहां जन सुविधाएं नहीं है, इन चीजों को ज्यादा महत्व देना। तो हमने कहा कि इसके लिए तो बाकी बहुत चैनल है, फंडामेंटल बात करेंगे कि पाकिस्तान दे दिया तो फिर हिंदुस्तान का दोबारा विभाजन नहीं होने देंगे। मतलब हिंदुस्तान का इस्लामीकरण, इस मुद्दे को हमने पकड़ा और पिछले 24 वर्षों से जिहाद मुक्त हिंदुस्तान का नारा देकर सुदर्शन चल रहा है। यह मीडिया में नहीं था। मीडिया में इस प्रकार से बात की जाए, अरे वो कहते थे नहीं नहीं, ये तो चैनल का काम थोड़ी है, चैनल का काम तो न्यूज बताना है। हमने कहा कि समस्या बताना ये चैनलों का काम हो सकता है, पत्रकार का काम हो सकता है, जर्नलिस्ट का काम हो सकता है, लेकिन मैं केवल जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं पहले एक्टिविस्ट हूं, इसलिए मैं जर्नलिस्ट हूं। और इसलिए हम केवल समस्या नहीं बताएंगे, हम समाधान भी देंगे। और इसलिए जब हिंदुस्तान में हिंदुओं का बर्थ रेट घट रहा है, फर्टिलिटी रेट TFR घट रहा है, तो ये हमने केवल न्यूज नहीं बताई, पूरे हिंदुस्तान की 70 दिनों की 20,000 किलोमीटर की 100 गाड़ियों को लेकर भारत बचाव यात्रा की, 8,96,00,000 मिस कॉल और सिग्नेचर एकत्र किए और जनसंख्या संतुलन यह मुद्दा हिंदुस्तान के सामने स्थापित किया। यह चैनल का काम है क्या? तो बाकी लोगों की भाषा में देखें तो चैनल का काम नहीं है। चैनल तो अपनी TRP बताता है, हम कितने एक नंबर है, कितने बजे एक नंबर है, ये बताता है। लेकिन हमने कहा कि केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है तो केवल समस्या बता के नहीं चलेगा, समाधान देना पड़ेगा। जब पत्रकारिता शुरू की तो ध्यान में आ गया कि जिस प्रकार की पत्रकारिता करना चाहते वैसे पत्रकार तो है ही नहीं। नया साल का पैकेज बनना था पहले वर्ष, तो प्रमुख कुछ लोगों का उल्लेख करना था। तो जब पैकेज जाने के पहले मैंने चेक किया कि क्या जा रहा है अब इस बार। 2005 का वर्ष खत्म हुआ था और 6 वर्ष का 2006 की जनवरी आने वाली थी। तो हमारे पत्रकार ने जिन सब लोगों के नाम लिखे थे वर्ष के टॉप लोग, उसमें एक नाम मदर तेरेसा भी था। तो मैंने उसको कहा कि तुमको पता नहीं कि ये सेवा नहीं, ये तो धर्मांतरण का काम करती है, इसको क्यों तुम सेलिब्रिटी बना रहे हो? बोले सारे चैनल यही चला रहे हैं। तो मैंने कहा अगर सारे चैनल यही चला रहे इसलिए हमने चलाना होता तो फिर सुदर्शन लाया ही क्यों होता। हमने वो नाम वहां से हटाया, पत्रकार हमारे बनाने के लिए अपनी एकेडमी शुरू की। तो यहां पर जो हम कहते थे कि आहे तसा घ्यायचा आणि पाहिजे तसा घडवायचा, तो फिर है वैसे लोग लिए, जैसे चाहिए वैसे बनाए। और आज हिंदुस्तान का एक भी मीडिया संस्थान नहीं है, प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक में, जिसमें सुदर्शन एकेडमी से गया हुआ पत्रकार नहीं है। यह हमारी उपलब्धि है, कोई ऐसा मीडिया संस्थान। इतना नहीं, कल पुतिन ने यहां पर अपने देश का RT न्यूज करके शुरू किया, तो उसमें भी 10 से ज्यादा सुदर्शन वाले हैं। क्योंकि राष्ट्रवाद की परिभाषा की जर्नलिज्म अगर करनी है तो सुदर्शन मीडिया एकेडमी से निकलने वाला छात्र जो पत्रकार है उसके आज मार्केट में डिमांड है। तो फंडामेंटल विषयों पर काम करना, इस विषय पर हमने जोर दिया। और उसके बाद इन सब चीजों को करते करते ये ध्यान में आ गया कि केवल हिंदी में काम करके नहीं चलेगा, क्योंकि ये नैरेटिव की लड़ाई है। हम सब बाकी लड़ाइयों की भली तैयारी करें, लेकिन ये लड़ाई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की है, सूचना का युद्ध है। केवल समाचार दिखाने में समाचार आंखों से दिखता है वैसा नहीं है, उसके पीछे एक नैरेटिव गढ़ा जाता है। और इसलिए उस नैरेटिव की लड़ाई में, इंफॉर्मेशन की लड़ाई में अगर हमको उतरना है तो सारे भाषा में उतरना पड़ेगा। तो इसलिए सुदर्शन अभी 19 भाषाओं में काम करता है और अकेले डिजिटल पर
पर मंथ हमारी 200 मिलियन की व्ह्यूअरशिप आहे. मराठीत आपण म्हणतो ना, ते बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घाल. तुम्ही ज्या लाईन मध्ये आहात तिथले तुम्हाला मापदंड सगळे पूर्ण केले पाहिजे, नहीं तो तुम्हाला कोणी विचारणार नाही. आणि म्हणून फिर ये सब करते समय केवल विचार की लड़ाई है, तो प्रैक्टिकल अगर नहीं होगी, सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होगी तो नहीं चलेगा. और इसलिए हमने कहा कि भाई चैनल चालू करेंगे और फिर जनता बैंक के पास जाएंगे, फिर जनता ठाणे के पास जाएंगे, जनता पूना के पास जाएंगे. तो ऐसा नहीं करेंगे. हमने आज तक अपने संस्था पर निर्भर व्यवस्था निर्माण नहीं की. मार्केट से पैसे लेकर चैनल चलाने की हिम्मत करके आपके सामने 24 साल पूरे किए. अभी कोई पूछ रहा था कि कैसा चल रहा है, क्या स्थिति में पहुंचे, तो मैंने कहा ये बाकी टीआरपी कितनी है, कितनी भाषा में, छोड़ दो. मैं आज सुदर्शन की बात करने तब आपके सामने आया हूं जब सुदर्शन को मैं 200 करोड़ के लॉस से निकालकर कर्ज मुक्त होकर बोलने आया. तो मतलब आप टीआरपी में भी चलने चाहिए, आपकी व्यूअरशिप भी चाहिए, आपकी यूएसपी भी चाहिए, और साथ में आप फिर आइडियोलॉजी की बात कर रहे हो इसलिए स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते, वो भी नहीं होना चाहिए, और कर्जा है ये भी नहीं होना चाहिए. तो सारे मापदंडों में आप फिट बैठो. यह अगर कहीं से सीखने को मिला तो यह भी विद्यार्थी परिषद से ही सीखने को मिला और उसको हमने आगे लेकर गए. अब अंत में एक नैरेटिव की लड़ाई है. तो हम यहां केवल इसलिए नहीं आए कि मैंने क्या किया, केवल इसलिए नहीं आए कि हम बहुत दिनों बाद मिले हैं. हम इसलिए भी आए हैं कि अब हम में से कई लोग इनएक्टिव हैं, कुछ लोग अन्य अन्य क्षेत्र में एक्टिव है, लेकिन जो कहीं नहीं है, क्या जो कहीं नहीं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि क्या हम भूल गए कि ये जीवन हमको अपना व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए नहीं है, एक जीवन दृष्टि लेकर जीवन जीने के लिए है. तो जो इनएक्टिव है उन्होंने भी काम करने की जरूरत है. तो ऐसे जो करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत क्षेत्र खुले हैं. प्रचारक और बाकी व्यवस्था तो तय करेगी ही कि उन्होंने क्या करना है. लेकिन जो मीडिया में आना चाहते हैं, मैं उनको निमंत्रण देना चाहता हूं कि जिस भी एज में आप मीडिया का शुभारंभ करना चाहते हैं, सुदर्शन आपका स्वागत करता है, क्योंकि इस नैरेटिव की लड़ाई में आपके जैसा जीवन दृष्टि वाला कार्यकर्ता जरूरी है. आज हिंदुस्तान में फर्टिलिटी रेट इतना डाउन हो चुका है, हम जिस मुंबई में बैठे हैं यहां पर हिंदुओं का बर्थ रेट 1.1 है सिर्फ. ग्रामीण महाराष्ट्र का भी 1.6 है. मतलब 2 हिंदू मिलके हम 2 हिंदू भी समाज को नहीं दे रहे हैं. अगर ये स्थिति रहेगी तो अगले 10 वर्षों बाद हमारा क्या होगा. जब मैं मुंबई में भाषण देता था और ये बातें बोलता था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट सामने आया और मुंबई का इस्लामीकरण कितना हो चुका है ये सामने आया, तब कई लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि तब हमको लगता था कि नहीं थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो, लेकिन अब वो स्थिति आने वाली है. तो आप तो अन्य अन्य काम करेंगे ही, लेकिन हिंदू को यह बताना कि तुम घट रहे हो, और घटोगे तो केवल बटोगे नहीं. जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे सच है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि घटोगे तो मिटोगे. और इसलिए यह भी बताना जरूरी है कि बढ़ना भी जरूरी है संख्या से. वो नैरेटिव की लड़ाई अभी हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में आप सभी का सहयोग मिले, यह आशा व्यक्त करता हूं. धन्यवाद, नमस्कार.